देवकी मैया बुलाती हैं द्वारिका में, और देवकी मैया कहती हैं बड़े वारे लाला को तो ब्याह हैगो, छोटे वारे को कब होएगो। तो नारद जी महाराज ठाकुर जी की जन्म पत्री देखने लगे। अष्टमी को जन्म हुआ, इतने इतने समय पर हुआ, आदि आदि सारे ठाकुर जी की जन्म पत्री बनाई, और जन्म पत्री बना करके और बोले मैया तुम्हारे लाला के तो अनेक ब्याह होंगे, लेकिन बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके ब्याह होंगे तुम्हारे लाला के। बोले कैसे होंगे? बोले रुको हम कुछ करते हैं। तो नारद जी विचरण करते 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 एक दिन विदर्भ पहुंचे, और विदर्भ में भीष्मक राजा ने नारद जी का स्वागत किया। तो नारद जी जैसे ही पहुंचे तो राजा ने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, बड़े पुत्र दूसरे तीसरे चौथे पांच सब पुत्रों ने प्रणाम किया। सबसे अंत में प्रणाम करने के लिए आई रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही नारद जी ने देखा और उनके प्रणाम के स्वभाव को, उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था और जो उनका स्वभाव था, उससे नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी के चित्त में और कुछ नहीं आया, सीधे यही आया, बोले ये तो ठाकुर जी को ब्याह होना चाहिए, इनका तो ठाकुर जी से होना चाहिए। संत महापुरुष यदि मन में सोच लें कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए, तो फिर ठाकुर जी मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिले। आपके घर पधरामनी होती है ना, तो आप ये मत देखा करो व्यवस्था कितनी करें, आपके व्यवहार से पता कर लेंगे संत की आप कैसे हो, और उसी से ही वो प्रसन्न होकर के अगर उन्होंने सोच लिया कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए तो मिलेंगे। नारद जी ने रुक्मणी जी के प्रति मन बना लिया, इनको ठाकुर जी मिलने चाहिए, पर कैसे मिले? तो भागवत जी में वर्णन आता है कि नारद जी ने असंख्य कथा वक्ताओं को बुलाया, और कथा वक्ताओं से कहा, बोले देखो विदर्भ में एक नियम है कि जो भी कथा वक्ता वहां से गुजरते हैं, भीष्मक राजा को अगर पता चल जाए तो वो उनकी कथा जरूर करवाते हैं 7 दिन की। तो आप सब लोग बारी बारी से विदर्भ जाओ, और विदर्भ में जब भीष्मक राजा आपकी कथा कराएं तो आपको केवल एक ही कथा करनी है। क्या? द्वारिकाधीश के रूप का वर्णन, स्वभाव का वर्णन, गुण का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, चाल का वर्णन, ठाठ का वर्णन, केवल, और कोई ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा नहीं, केवल ठाकुर जी ठाकुर जी। वो ठीक है। अब महाराज व्यास जी जाने लगे, विदर्भ जाते, भीष्मक राजा उनको बुला के सम्मान से कथा कराते। कथा में सबसे आगे बैठती रुक्मणी जी। रुक्मणी जी तो बड़ी ज्ञान वैराग्य और शास्त्र सम्मत बातें सुनने का उनका अभ्यास था, लेकिन यहां तो लटक छटक और ठाकुर जी की लटकन, ठाकुर जी की ऐसी चाल, ठाकुर जी के ऐसे बांके, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ठाकुर जी की ऐसी नासिका, ऐसी बंक मुस्कान।